बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिया। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? क्रिया। क्रिया का मतलब होता है काम का होना। या तो काम का होना पता चले या तो काम का करना पता चले। जैसे देखो मैं क्या कर रही हूँ, चल रही हूँ और क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ, ये सब क्या है? क्रिया। तो जिन शब्दों से, जिस भी शब्द से, जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चले, किसी काम के होने या करने का पता चले, उसे क्या कहते हैं नैना? क्रिया कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है क्रिया क्या है? किसी कार्य का होना या करना जहाँ पाया जाए। तो देखो मैं क्या लिखा है, जिन शब्दों से किसी कार्य, कार्य का मतलब काम, काम का होना या करना पता चले। कार्य का होने या करने का पता चले, कार्य के होने या करने का पता चले, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया वो शब्द है जिससे पता चलेगा कि क्या काम हो रहा है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर काम हो रहा है तो कैसा काम हो रहा है, ये सब क्रिया से हमें पता चलेगा। तो जैसे देखो खाना, खाना खाते हो, खाना, दौड़ना, कूदना, खेलना, सोना, पढ़ना, ये सब क्या है? क्रिया है। ये सब क्रिया है। और क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। ठीक, अभी हम बताते हैं कर्म क्या है। देखो अकर्मक क्रिया का मतलब जिसमें कर्म ना हो, जिसमें कर्म ना हो, सब लोग लिखेंगे। जिसमें कर्म नहीं होता है वह क्रिया कहलाती है अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें क्या होता है? कर्म होता है। जिसमें कर्म होता है, कर्म पता चलता है, उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। कर्म होता है। जैसे मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं किससे पढ़ती हूँ, क्या पढ़ती हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, पुस्तक कर्म हो गया। और चूंकि मैं पढ़ रही हूँ तो मैं हो गई कर्ता। जो काम को करता है वही करता है, और जिस चीज से करता है वो कर्म है। तो मैं क्या पढ़ रही हूँ? मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। मैं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, तो इसमें कर्म है। किसी को नहीं पता कि हम किस चीज से लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं कि चौक से लिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मैं चौक से लिख रही हूँ, तो चौक क्या हुआ? चौक के साथ मैं काम कर रही हूँ ना, तो चौक जो है वो कर्म हो गया। और चूंकि मैं लिख रही हूँ इसलिए मैं करता होगी। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं पेन से मैं लिखती हूँ, मैं पेन से लिखती हूँ, अगर ये हो गया कि मैं लिखती हूँ, तो मैं लिखती हूँ, लेकिन इसमें कर्म पता चला? नहीं पता चला। तो ये अकर्मक क्रिया है। सिर्फ अगर ये रहे कि मैं लिखती हूँ तो इसमें जो लिखना हुआ वो अकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मैं पेन से लिखती हूँ, तो सकर्मक, कर्म के साथ कर्म इसमें क्या है? पेन है। क्योंकि जो मैं काम कर रही हूँ, लिखने का काम कर रही हूँ ना, वो लिखने का काम अनिशा किससे मैं कर रही हूँ? पेन से। अगर मैं लिखने का काम पेन से कर रही हूँ वो क्या है? सकर्मक क्रिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो अब हम लोग देख लेते हैं, ये पता चल गया क्रिया के प्रकार। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है, सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है। तो हम बताते हैं आपको कि कर्म और कर्ता क्या है। कर्म क्या है? जो काम को करता है। देखो ये करता है। कर्ता का मतलब, आवाज ना करें प्लीज, सिट डाउन प्लीज। कर्ता का मतलब जो काम को कर रहा है, जिसके द्वारा काम होता है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, जिसके द्वारा काम को किया जा रहा है, जिसके द्वारा काम को किया जाता है, वो क्या है? कर्ता है। वह क्या है? कर्ता है। कर्ता वो है जो काम को करता है। मैं हंसती हूँ, आर्यन रोता है, आर्यन खाता है। हाँ जी,
लिखती हूँ तो मैं काम कर रही हूँ रोने का। ये कूदता है तो ये कूदने का काम कर रहा है, ये हंसने का काम कर रहा है। तो जो हंसने का, रोने का, खेलने का काम कर रहा है वो करता है, ठीक। लेकिन जैसे मैं खेलती हूँ, लेकिन किससे खेलती हूँ? फुटबॉल खेलती हूँ, मैं फुटबॉल खेलती हूँ। तो मैं खेलती हूँ लेकिन किस चीज के साथ खेल रही हूँ? फुटबॉल के साथ। तो फुटबॉल क्या है? कर्म, जिसके द्वारा कर्म क्या होता है? जिसकी सहायता से काम होता है, जिसकी सहायता से काम होता है, काम या कार्य होता है। जिसकी सहायता से काम होता है वो क्या है? कर्म है। वो क्या है? कर्म है। मैं लिखती हूँ, किस चीज से लिखती हूँ? चौक से लिखती हूँ। तो चौक क्या हो गया? कर्म। मैं चूंकि लिख रही हूँ इसलिए मैं कौन हो गई? कर्ता हो गई। चलिए आइए आप, चलिए आप क्या कर रही हैं? ये क्या कर रही है? अमृता पढ़ती है। अमृता पढ़ती है, ऐसे कुछ भी पढ़ रही है, लेकिन अमृता पुस्तक पढ़ती है। ये कौन सी क्रिया होगी? सकर्म, क्योंकि ये पुस्तक के साथ पढ़ रही है ना, इसमें पुस्तक क्या हुआ? कर्म। और अमृता क्या हो गई? कर्ता हो गई, क्योंकि अब अमृता पढ़ गई। चलो, ये पढ़ना क्रिया हो गई। बैठिए, आप आइए, चलिए लिखिए। ये क्या कर रही है? लिख रही है ना। लिखने का काम क्या होता है? लिखना क्रिया है। लिखना क्रिया है। पेन के साथ लिखना सकर्मक क्रिया। पेन के बिना किसी भी ऐसे सिर्फ लिखना वो अकर्मक है, लेकिन पेन से लिखना सकर्मक क्रिया। लेकिन लिखना क्या है? क्रिया है ना। चलिए बैठिए, आप आइए, कूद कर दिखाइए। यस, कूदना क्या है? क्रिया है। चलिए आप आइए, हंसकर दिखाइए। हंसना क्या है? क्रिया है। आप आइए, रोकर दिखाइए। ये क्या है? क्रिया है। तो सोना, हंसना, रोना। आप आइए, चलकर दिखाइए। हाँ, गुड। ये क्या है? क्रिया है। आप आइए, नाच के दिखाइए। ये क्या है? नाचना भी क्या है? क्रिया है। ये हंसना, देखो तुम आप लोग हंस रहे हो ना, हंसना भी क्या है? क्रिया है। हंसना, बस बस बस। हंसना, रोना, गाना, सुनना, नाचना, खाना, ये सारी चीजें क्या है? क्रिया है। अब आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब हम लोग ये कर्ता भी समझ में आ गया और कर्म भी समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। जरा इधर देखिए, इधर देखिए। पहले देखो, हमने लिखा है ना, जिस शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य के होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? क्रिया। यही तो हमने समझा है ना। किसी कार्य के होने का पता चल रहा है ना, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और क्रिया दो प्रकार का है, एक अकर्मक क्रिया है और दूसरी क्या है? सकर्मक। सा का मतलब सहित, जिसमें कर्म हो, और आ मतलब नहीं, जिसमें कर्म ना हो। जिसमें कर्म है वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक। देखो, जैसे राधा खा रही है, राधा खा रही है, लेकिन इस वाक्य से पता चल रहा है कि राधा क्या खा रही है? नहीं। लेकिन राधा सेब खा रही है। सेब कर्म आ गया ना। सेब के साथ वो काम, खाने का काम, इसमें देखो खाने का काम वो किसके साथ कर रही है? नहीं पता चल रहा है। लेकिन इस वाले में खाने का काम वो किसके साथ कर रही है? सेब के साथ कर रही है। तो सेब कर्म हो गया और राधा कर्ता हो गई, क्योंकि राधा खा रही है। और क्या खा रही है? सेब को खा रही है। दूसरा, नैना जा रही है। नैना जा रही है, लेकिन नैना कहाँ जा रही है कुछ पता चल रहा है? नहीं। देखो, नैना घर जा रही है, इससे पता चल गया कि ना, कि नैना घर को जाने वाली है। घर क्या हो गया? कर्म हो गया। और नैना चूंकि जा रही है घर, इसलिए नैना क्या हो गया? कर्म हो गया, कर्ता हो गया। वह खेल रहा है। वह क्या कर रहा है? खेल रहा है।
लेकिन वह फुटबॉल खेल रहा, वह जब वह खेल रहा है तो इससे हमें कुछ पता चल रहा है? नहीं। लेकिन वह फुटबॉल खेल रहा है तो इससे हमें पता चल रहा है ना कि वो क्या खेल रहा है। ऐसे वो क्या खेल रहा है? फुटबॉल। वो जो बच्चा है वो किस चीज के साथ खेल रहा है? फुटबॉल के साथ खेल रहा है। तो ये क्या हो गया? सकर्मक हो गया। अब देखो, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, ये अकर्मक, और सकर्मक क्या हो जाएगा? राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम किस चीज के साथ पढ़ाई कर रहा है? वो पुस्तक पढ़ रहा है। तो राम जो पढ़ने का काम हो रहा कर रहा है वो किस चीज के साथ कर रहा है? पुस्तक के साथ पढ़ने का काम हो रहा है, इसलिए क्या है? क्रिया है। अब हम लोग, ठीक है, हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इधर देखिए जरा, ये देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है। ये बच्चा खेल रहा है ना, तो खेलना क्या है? क्रिया है। और चलिए कुछ उदाहरण आप बताइए। हाँ, ये देखिए, बिल्ली क्या कर रही है? उछल रही है, कूद रही है ना, उछलते हुए दिखाई है। उछलना क्या है? क्रिया है। सब लोग इधर देखिए, बच्चा टहल रहा है, टहलना क्या है? क्रिया है। बच्ची डांस कर रही है, नाच रही है, नाचना क्रिया है। मुर्गा बोलता है, कैसे बोलता है? कुकड़ू। बोलना क्या है? क्रिया है। ये देखो, जो खरगोश, अरे चूहा है, चूहा क्या कर रहा है? हंस रहा है, हंसना क्या है? क्रिया है। ठीक। ये लोमड़ी क्या कर रही है? उछल रही है, सॉरी, ये गिलहरी है, गिलहरी क्या कर रही है? उछल रही है। उछलना क्या है? क्रिया है। ऐसे बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है, सोना क्या है? क्रिया। ये देखो, ये कहीं जा रहे हैं, ये क्या है? क्रिया है। ये देखो, कलाकारी हो रही है, देखो कला बना रहे हैं, ये क्या है? पेंटिंग। क्रिया है, कला बनाना। जाना, पढ़ना, ये देखो सोचना, ये सब क्रिया है ना। कोई बात नहीं, मैं उठा रही हूँ। ये क्या है? चाय पिया जा रहा है ना, दादी दादू चाय पी रहे हैं, पीना क्रिया है। दादू क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो सकर्मक क्रिया हो गई ना, अखबार के साथ पढ़ रहे हैं, क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। ठीक। ये देखो, गिर गए, गिरना क्रिया। खेलना क्रिया। उड़ना, उड़ना भी क्रिया है। ये देखो, बच्ची खेल रही है, खेलना क्या है? क्रिया है। हंसना, नहाना, नहाना, तैरना, देखो तैरा जा रहा है ना, इसमें कुछ लोग तैर रहे हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं, क्रिया। देखो, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या है? क्रिया। इस तरह से कितना हम लोग उदाहरण देख लिए। देखो, चिड़िया से लोग बातचीत कर रही हैं, बात करना क्रिया है। और मछली क्या कर रही है? तैर रही है। मछली क्या कर रही? तैरना, तैरना क्रिया हो गई। बिल्ली दौड़ रही है, उछल रही है, उछलना, दौड़ना क्रिया है। बिल्ली क्रिया, दौड़ना क्रिया। क्या है? चलना क्रिया। नाचना, बोलना, हंसना क्रिया। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो चलो इन सबको थोड़ा सा उदाहरण को देख लेते हैं हम लोग। ये उदाहरण देख लेते हैं, इसको एकदम और अच्छे से समझ में आ जाएगा। राम खेल रहा है, राम खेल रहा है, तो खेलना क्या है? क्रिया। खेलना क्या है? राम खेल रहा है, खेलना क्या है? लेकिन किस चीज से खेल रहा है और क्या खेल रहा है? राम क्रिकेट खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। जब क्या पूछोगे और क्या का जवाब मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। तो राम क्रिकेट खेल रहा है, इसमें क्रिकेट क्या है? कर्म है।
और राम क्या है? करता। और खेलना, खेलना क्रिया है ना, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। और ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? राम खेल रहा है। इसमें खेलना क्या है? खेल रहा है क्या है? क्रिया अकर्मक क्रिया। नंदनी, शिवा, नंदनी पढ़ रही है, तो पढ़ना इसमें क्या है? नंदनी पढ़ रही है। देखो पढ़ना क्या है? क्रिया। लेकिन क्या पढ़ रही है कुछ पता चल रहा है इसमें? नहीं पढ़ रही है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? आकर्मक क्रिया। और नंदिनी किताब पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? किताब के साथ पढ़ रही है, कौन सी क्रिया हो जाएगी? वेरी गुड, सकर्मक क्रिया। ये हो जाएगी सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और ये हो जाएगा आकर्मक, जिसमें हमें करना नहीं पता चलता है, मतलब क्या किया जा रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है, सिर्फ ये पता चल रहा है कि कौन कर रहा है। ठीक। कुआं भरता है, कुआं क्या है? भरता है, लेकिन किस चीज से भरता है पता चल रहा है? कूड़े से भरता है कि पानी से भरता है? किस चीज से? कुछ नहीं, तो इसमें नहीं पता चल रहा है कुआं भरता है, किसी चीज से नहीं पता चल रहा है, सिर्फ लिखा है कि कुआं भरता है। तो कौन सी क्रिया होगी इसमें? आकर्मक क्रिया। और राजू पानी भरता है, राजू भरने का काम किससे कर रहा है? पानी से। तो हाँ बोलो, बैठ जाओ। राजू पानी भरता है, राजू क्या भर रहा है? पानी। क्या का पता चला ना? जब आपको क्या का पता चल जाए तो वो क्या है? सकर्मक। लेकिन अगर क्या नहीं पता चले तब क्या है? आकर्मक। जैसे राम खेल रहा है, क्या खेल रहा है? नहीं पता, लेकिन इस वाले वाक्य में देखो, राम क्रिकेट खेल रहा है। राम क्या खेल रहा है बच्चों इसमें? क्रिकेट। क्या पता चल गया ना? नंदनी पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? नहीं पता, आकर्मक। नंदिनी किताब पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? किताब पढ़ रही है, सकर्मक। कुआं भरता है, किससे? कुआं कैसे भर रहा है? किससे भर रहा है? नहीं पता, कुआं बस भरता है। राजू पानी भरता है, राजू क्या भरता है? पानी भरता है। आपको क्या का जवाब मिल रहा है? जब आपको क्या का जवाब मिल जाए जिस वाक्य में, तो वो क्या है? सकर्मक क्रिया। और क्या का उत्तर अगर नहीं मिलता है तो वो वहां पर आकर्मक, मतलब कर्म नहीं है। जो व्यक्ति काम कर रहा है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, वो किस चीज से काम कर रहा है, अगर ये ना पता चले तो आकर्मक, अगर ये पता चल जाए तो सकर्मक। सबको समझ में आ गया? बोलो एकदम बढ़िया से।